हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप यू ऑल आर फाइन। कई बार मैंने ना जब मैं फिजिक्स के प्रैक्टिकल लेता हूँ राइट, या जो 10th और +2 में जो चैप्टर है आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन राइट, उसमें एक नॉर्मल का कंसेप्ट आता है और बहुत सारे बच्चे जो है नॉर्मल ड्रॉ करते वक्त गलती कर जाते हैं। अच्छा, अब गलती करते हुए कैसे हैं देखिए। अब मान लो ये हमारे पास एक प्रिज्म है राइट, और हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया ए। अब इस ए पॉइंट पे मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। बच्चे क्या करते हैं राइट, बच्चे उसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। उनको लगता है कि जो नॉर्मल है वो एक वर्टिकल लाइन होता है जी, तो जहाँ भी टीचर बोले नॉर्मल बनाओ तो आप एक वर्टिकल लाइन बनाओ। नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो बिल्कुल गलत है। देखो अब नॉर्मल बनाते कैसे हैं, उसका कंसेप्ट क्या है समझते हैं। अब मान लो क्या ये है मिरर ही है ना, ये मेरे पास एक मिरर है राइट। अब मैंने इसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। ओके, तो व्हाट आई विल डू, आई विल ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस मिरर। यू कैन सी द एंगल बिटवीन दिस मार्कर एंड दिस मिरर इज 90 डिग्री। सो हम इसको इस मिरर का क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे राइट। तो ऐसे ही अगर मान लो मैंने किसी भी सरफेस बनाना है, यहाँ बनाना है मैंने नॉर्मल, तो मैं क्या करूँगा, एक परपेंडिकुलर लाइन बना दूंगा मैं। तो इट इज़ वेरी इजी टू ड्रॉ नॉर्मल टू अ प्लेन सरफेस। ओके, बट अगर सरफेस प्लेन ना हो, कर्व्ड हो, तो क्या करोगे, है ना। हाउ यू विल ड्रॉ नॉर्मल, लाइक देखो ये मेरा हेलमेट है। अब मान लो मैंने इसके ऊपर कहीं भी एक पॉइंट पे, यहाँ ए पॉइंट ले लिया मैंने, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना। अब वो नॉर्मल कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा। तो व्हाट इज द एग्जैक्ट वे टू ड्रॉ नॉर्मल टू एनी कर्व्ड सरफेस। तो आज हम इस क्लास में ये सीखेंगे कि एक कर्व्ड सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ कैसे करना है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, ना सी, ये मेरे पास एक क्या है, स्क्वायर है विथ 4 साइड्स 1 2 3 4। मैंने क्या किया, मैंने इसके सेंटर पे एक पॉइंट ले लिया। ओके, अब इस सेंटर से मैंने इस स्क्वायर पे कितने नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकता हूँ, चलिए देखते हैं। 1 2 3 एंड 4, इजी। 4 sides 4 normal. Okay, now if I draw a polygon with 8 sides, okay, ये मैंने पॉलीगन बनाया, इसके क्या है 8 साइड्स हैं, इसको बोलते हैं ऑक्टागन। इसके सेंटर पे मैंने एक पॉइंट ले लिया। नाउ हाउ मेनी नॉर्मल्स आई कैन ड्रॉ, लेट्स सी। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो हमारे पास 8 साइड्स थी, तो हमने कितने बनाए, हमने 8 नॉर्मल्स बना दिए। ओके, अब ऐसे ही अगर मेरे पास कोई पॉलीगन हो जिसमें 1000 साइड्स हो, तो आई थिंक यू कैन इमेजिन हाउ मेनी नॉर्मल्स वी कैन मेक, 1000 नॉर्मल्स। अब हमारे पास कोई ऐसा पॉलीगन है जिसके पास 10,000 साइड्स हो, तो 10,000 नॉर्मल्स। अब सपोज हमारे पास एक नॉर्मल है जिसके पास इन्फिनाइट नंबर ऑफ साइड्स हैं। नाउ टेल मी हाउ मेनी नॉर्मल्स यू कैन ड्रॉ। यस, यू आर राइट, इन्फिनाइट नंबर ऑफ नॉर्मल्स। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाता हूँ, now can I say that this circle is a polygon with infinite number of sides? चलो बोल दिया हमने कि सर्कल जो है इट इज अ पॉलीगन विद इन्फिनाइट नंबर ऑफ साइड्स। तो जो भी लाइन में इस सेंटर से सर्कल तक बनाऊंगा वो सब के सब क्या कहलाएंगे, नॉर्मल्स कहलाएंगे। तो ये सारे के सारे जो है लाइन्स उनको क्या बोलेंगे, नॉर्मल्स। मैथमेटिक्स में इसका एक और नाम है, क्या नाम है इसका, रेडियस बोलते हैं इसको हम। इट मीन्स ऑल द रेडियस टू अ सर्कल और स्फीयर, ना। बॉल भी एक ही कोई चीज होती है, वो 3 डायमेंशन है, ये 2 डायमेंशन है
राइट। सो ऑल द रेडियस ऑफ स्फीयर और सर्कल इज नॉर्मल टू इट्स ऑन सरफेस। उस सरफेस पे मैं जितने भी पॉइंट्स लूंगा सबके सब जो सेंटर से लाइन ज्वाइन कर रहे हैं ये सब क्या है उसके नॉर्मल्स है। अंडरस्टूड? सो अगर हमारे पास सर्कल है या हमारे पास एक स्फीयर है तो उस पर नॉर्मल बनाने का तरीका क्या है कि आप सेंटर से उस पॉइंट तक सर्कल तक उस किसी पॉइंट से ज्वाइन कर दो, वो हमें उसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल बोलेंगे। अब हमारे पास एक और तरीका है नॉर्मल बनाने का, ओके, एंड दैट पार्ट इज मोर इंपॉर्टेंट, सो लिसन केयरफुली। अब देखो मैंने इस पॉइंट पे क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया, ओके। अब ये लाइन जो है इस सर्कल को इस पॉइंट ए पे एक पॉइंट पे टच कर रही है, तो ऐसे लाइन को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं टेंजेंट, राइट। टेंजेंट इज द लाइन which touches the circle at one point, okay, and you can see this angle is 90 degree. We all know angle between tangent and radius is always 90 degree, okay. ऐसे ही अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाता हूँ तो यहाँ भी 90 का एंगल बनेगा, यहाँ बनाता हूँ यहाँ भी एंगल 90 का बनेगा, राइट। तो नाउ यू सी, अब ये रेडियस टेंजेंट के ऊपर 90 का एंगल बना रहा है। इट मीन्स आई कैन से दैट दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट और दिस लाइन इज नॉर्मल टू टेंजेंट। अंडरस्टूड? मीन्स जो टेंजेंट की नॉर्मल है वो सर्कल के भी नॉर्मल है, राइट। अब वो दूसरा तरीका जो मैंने बताया था कि नॉर्मल ड्रॉ करने का एक और तरीका है, वो तरीका क्या है? अब सपोज हमारे पास ये सेंटर नहीं है, हमारे पास ये सेंटर नहीं है और मैंने इस पॉइंट पे, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया मैंने P, इस पॉइंट पे मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ करना है बट मेरे पास सेंटर नहीं है, राइट। अब सेंटर नहीं है तो मैं इसको ज्वाइन कैसे करूँगा? नॉर्मल कैसे होगा? तो उसके लिए क्या करना है? आपने इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, ओके। अब इस टेंजेंट पे आपने क्या करना है? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, लो बन गया नॉर्मल। It means without using center you can make normal at any point. What you require? You require tangent. तो जहाँ टेंजेंट होगा वहाँ नॉर्मल अपने आप बन जाएगा ना। आई विल एलैबोरेट, ओके, बाय टेकिंग वन मोर एग्जांपल। सी, अब हमारे पास मान लो ये पूरा स्फीयर नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक कर्व है, जैसे हमारे पास कॉनकेव मिरर होता है ना, एक कर्व है। अब इस कर्व के ऊपर मैंने इस पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो व्हाट इज द वे? अभी मैंने एक्सप्लेन किया, क्या करोगे आप इस पॉइंट पे? आप इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाओगे और इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, लो भी बन गया नॉर्मल। इजी, राइट। ऐसे ही अगर हमारे पास कोई लेंस है, ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है, राइट, हैविंग टू सरफेसेस, डबल कॉन्वेक्स लेंस हैविंग टू सरफेसेस, ओके। नाउ अब मान लो मैंने इस सरफेस पे यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया और मैंने यहाँ पर क्या बनाना है? मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो व्हाट आई विल डू? अगेन ड्रॉ अ टेंजेंट, देन ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, लो भी मेरा नॉर्मल बन गया। ऐसे ही मान लो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया है, राइट, यहाँ मैंने टेंजेंट बनाना है, तो क्या करूँगा? पहले बनाऊंगा टेंजेंट फिर बनाऊंगा नॉर्मल, लो भी नॉर्मल बन गया, राइट। से इन दिस वे यू कैन ड्रॉ नॉर्मल टू एनी कर्व्ड सरफेस, कोई भी कर्व्ड सरफेस हो, राइट। आपने टेंजेंट बनाना है, कुछ नहीं करना है, बस आपने जहाँ भी टेंजेंट बनाना है, मान लो जहाँ बनाना है, आप एक यहाँ पॉइंट लीजिए, इसके ऊपर आप यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, उसके ऊपर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, लो भी बन गया नॉर्मल। इजी, right? So I think, right, your concept about normal is clear. अब ऐसे ही जैसे मैंने हेलमेट का एग्जांपल लिया था, है ना, कि मैंने भाई इस पॉइंट पे क्या बनाना है? नॉर्मल बनाना है। तो क्या करूँगा मैं? पहले यहाँ पर एक मार्कर रखूँगा। अब ये मार्कर मेरा क्या हो गया? टेंजेंट हो गया। देखो ये मार्कर इस हेलमेट को इस पॉइंट पे, एक पॉइंट पर टच कर रहा है, राइट। अब इस पॉइंट पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा, लो बन गया नॉर्मल, है ना। You will never make mistake
while drawing a normal if you will use the concept of tangent. I hope I am able to clear all your doubts about normal. चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, लेकिन उसके लिए मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलो ओके, टाटा बाय बाय सायोनारा।